चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक हाईवे पर दो बिंदु ए व बी 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार बिंदु ए से तथा एक कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की गति क्या होगी? तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझिए चित्र क्या है। ये दो कार है, एक यहाँ पे खड़ी है कार ए, एक यहाँ पे खड़ी है कार बी। ये देखो भाई हैं, ये मैं ड्राइवरों वाइट है, ड्राइवर गायत्री। थार या देखो बना देना थार। दो कारें हैं बिंदु ए पर और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। कितनी है? हाँ भैया थके होगा, ऐसी कुर्सी ले के आराम से बैठो भाई। देखो और नांगे ना देखिए दे बीच में इसी किनारे डाल लियो। पैदल होगा तो पसीना पसीना हो गया। कौनो बात नहीं, शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई, थोड़ी पिघल जाने दो। आज हमने अपना वेट किया 2 किलो घटा है। घटना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ और क्या घटक चाहिए खाने का। अच्छा देखो बालिकाओं, 70 किलोमीटर के बीच की दूरी है। विशाल नींद आ रही है? जब ये इनकी तरफ और ये आगे की तरफ विपरीत दिशाओं में, मतलब ए वाली कार इस दिशा में चलती है और बी वाली इस दिशा में चलती है, तो इसकी जो स्पीड है मान लेते हैं x है, इसकी y है। तो ये वाली कार इसको पकड़ लेती है थोड़ी देर बाद, 7 घंटे बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा तेज चल रही होगी। भाई आप किसी के पीछे भी जा रहे हैं तो आपकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी, तभी तो आप उसको पकड़ पाएंगे। अगर आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएगा। इसका मतलब कार की स्पीड ज़्यादा है तभी। और वो कह रहे हैं ये इसको जाती है और थोड़ी देर इधर चलती है। मान लीजिए यहाँ तक चलती है, ये दूरी है, मानते हैं ए है, क्या है? ए है। तो यहाँ से यहाँ तक आती है और ये यहाँ से यहाँ तक आती है, और दोनों को जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे दोनों यहीं पे मिल जाती हैं। ये देखो ये थार है और ये रेंज रोवर है, दोनों आ जाते हैं साथ में, है ना? कितने घंटे बाद? 7 घंटे बाद। फिर क्या कहते हैं, अगर ये दोनों ये इस दिशा में चलती हैं और ये इस दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। 1 घंटे बाद तो ये आकर यहीं सामने सामने खड़ी हो जाती हैं। तो अगर एक ही दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद, और विपरीत दिशाओं में चलती है तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो आपको बताना है कि कार ए की चाल क्या है और कार बी की चाल क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सूत्र पता होना, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला है, एक फार्मूले के ये तीनों रूप हैं, है ना? चाहे दूरी बराबर चाल गुणे समय लिखें, चाल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, और समय को इधर तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो हमें जिस चीज़ की जरूरत होती है तीनों में से वही फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। फार्मूला रसगुल्ला हो जाइए थोड़ी देर बाद भाई। तो बच्चे हो जाओ। अरे बहुत जल्द बेटा मैं लगाऊंगा, अब सब लोग फीस जमा कर दे तो फिर मैं ले आऊँ। 500 रुपये का खर्चा है। कहाँ है? अच्छा तो ये ठीक है। अरे जाने दो, उसका मुंह जल गया है। हाँ देखो। अच्छा अब जब
यहाँ से यहाँ तक कार ए यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो अगर हम इसकी चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, और अगर दूरी निकालें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम यहाँ लिखते हैं माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं माना 7 घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी ए है। क्या है भाई, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करती हैं, तो 60 घंटे बाद ये इतनी ही दूरी तय करती हैं और 7 घंटे में वो यहाँ से यहाँ तक आती है, इनको पकड़ लेती है ना, तो दोनों यहीं पे मिल जाती हैं। तो बी द्वारा चली गई दूरी स्मॉल ए है, और अगर इसके द्वारा कार बी द्वारा चली गई दूरी देखें तो 70 किलोमीटर ये चली और प्लस 1 किलोमीटर ये चली, तो क्या हो जाएगा 70 प्लस ए, क्या हो जाएगा। तो 7 घंटे में बी द्वारा ए द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगी 70 प्लस। अब आप जानते हैं लिखेंगे जब चलेंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा की बात करेंगे तो अगर ए की बात करें, कार ए की बात करें, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, तो दूरी कितनी है 70 प्लस ए। जो कार ए है कहाँ तक चलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 70 है, ये ए है, तो कितना हो गया 70 प्लस ए। ए द्वारा चली गई दूरी और चाल हमने मानी है x और समय कितना लगा है 7 घंटे, यानी ये हो गया 7x बराबर 70 प्लस ए। फिर अगर कार बी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है ए, कार बी ने तो ए ही दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की है, तो ए बराबर हो गया चाल है y और समय भी कितना है 7, तो 7y बराबर ए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 में 2 घटा देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जैसे ही आप घटाएंगे तो देखेंगे 7x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 70 प्लस ए माइनस ए हो जाएगा ना, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 यहाँ कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बराबर 70, 7 से भाग कर दोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। मैं ये समीकरण डायरेक्ट भी लिख देता यहाँ पर दूरियों का अंतर, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, चित्र में भी देख लीजिए कि जब ये कार भी एक इसी दिशा में चल रही है, ये कार भी इसी दिशा में चल रही है, तो 7 घंटे बाद हमने कहा कि भैया बी ने 1 किलोमीटर दूरी तय की है, तो ए कितनी तय करेगी 70, तो ये चल के आएगी और ए ये चलेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 70 प्लस ए। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 70 प्लस ए बराबर चाल है, हमने x मानी और समय लगा है 7 घंटे। कार बी की बात करें तो 7 घंटे में मात्र ये ए दूरी चलती है, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, तो ए बराबर इतना। अब इन दोनों को आप घटा देंगे तो 7x माइनस 7y और 70 में प्लस ए में ए घटा दोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, केवल 70 बचेगा। 7 कॉमन लोगे, 7 से भाग करोगे तो 7 एक कम 7 और 7 दाम x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, ये है पहली शर्त। गायत्री समझ रही हो? नो सर। उसके बाद अगली जो हमारी शर्त है, कह रहे हैं विपरीत दिशाओं में आती है तो 1 घंटे बाद मिलती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में, तो द्वितीय शर्त है विपरीत दिशा में जब चलेंगी, विपरीत दिशा में तो दूरी बराबर क्या होगी चाल गुणे समय। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कुछ चली होगी इसने, हम मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर ये आई है तो ये स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ तक आई है, तो ये चली हैं A1 और ये चली हैं A2, या इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, तो A1 बराबर हो गया कार A द्वारा, तो दूरी हम मान लेते हैं A1 बराबर चाल x है, समय 1 घंटे है, तो A1 बराबर हो गया x। और अगर कार B की बात करें तो A2 दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है 1 घंटे, तो A2 बराबर हो गया y। अब
इन दोनों को जोड़ दोगे तो a1 प्लस a2 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये बताओ, ये दूरी और इस दूरी को जोड़ दोगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर है ना टोटल। तो a1 और a2 इसी के तो पार्ट हैं, तो यानी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब आप देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 प्लस 4 तो जोड़ देंगे तो देखिए यहीं पर नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ समीकरण 4 और यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण 3 आप इसको लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर हो गया 80, 70 10 80, तो x बराबर 80/2 तो x बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का मान यहाँ रख दोगे तो ये यहाँ रख दो समीकरण 4 से, तो x का मान यहाँ रखोगे 40 प्लस y बराबर 70, तो y बराबर 70 माइनस 40 तो ये आ गया y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके आंसर हो गए कार ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट कर सकता था, जैसे कि जब ये जो समीकरण बनेगा तो मुझे पता है इनकी इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी का जो अंतर होगा वो 70 ही होगा, तो सीधे मैं लिख देता 7x माइनस 7y बराबर 70। ठीक है, फिर लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ता। दूसरा यहाँ पर मैं ये समीकरण एक साथ लिख सकता था सीधे x प्लस वाई बराबर 70। इसके द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा टोटल दूरी कितनी होगी? 70 होगी, तो वो भी मैं सीधे लिख देता फिर, लेकिन समझ में नहीं आता। तो एक एक चीज़ बारीकी से समझना है, बाद में आप 2-3 बार लगाएंगे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं कि प्रथम शर्तानुसार ए द्वारा चली गई दूरी, बी द्वारा चली गई दूरी, वो दोनों की दूरी को अंतर 70 लिख देंगे। तो 7x माइनस 7y बराबर 70, x माइनस वाई बराबर 70 सीधे लिख देंगे। और अगर दूसरी शर्त के अनुसार तो ए द्वारा चली गई दूरी प्लस बी द्वारा चली गई दूरी टोटल कितनी है? 70, तो x प्लस वाई बराबर 70। चलो नोट कर डालो।